ये मैं लूँगा। ये जो है ना, ये वाला ये अवॉइड करना चाहिए। पता क्यों? इससे दो नुकसान। नंबर एक, ये प्लास्टिक का, ये हमारी दूसरा ये मेड इन चाइना, वो चाइना हमारा दुश्मन है। इज्जतनाथ SSP अनंतनाग जनाब इम्तियाज अहमद मीर साहब, ऑनरेबल GDC मेंबर साइंस साहिबान और सिविल सोसाइटी के यहाँ पे आए हुए श्री इज्जत उद्दीन को आजाद, मैं वीडियो को करना नोटिस पे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस मीटिंग का मकसद है लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाना। इस मीटिंग का जो टेक्निकल नाम है वो है पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप मीटिंग। इसमें लोग जो हैं वो एक मेन अहम जुज होते हैं, वो आप असिस्टेंट आपको बताएंगे, लेकिन वक्त का खास ख्याल रखेंगे। और जो चीज़ हमसे जो हमारे हाथ तक होगी वो चीज़ हम इंशाल्लाह बार वक्त जो है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है वो चीज़ जो है वो हम हायर अथॉरिटीज़ को एक वर्टिकल इंटरेक्शन में बता देते हैं। जनाब वाला पुलिस सब डिवीजन कोकरनाग 80 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें 2 पुलिस स्टेशन कोकरनाग की पॉपुलेशन जो है ये 1,63,000 है एक पर लेटेस्ट सेंसस। और पुलिस स्टेशन लार्जेस्ट जुरिडिक्शन की जो पॉपुलेशन है 1846,500। सर यहाँ की टोपोग्राफी जो है ये 80% टोपोग्राफी जो है ये हिंदी है और सिर्फ 20% टोपोग्राफी जो है ये प्लेन है। और यहाँ पर मैक्सिमम में एक स्पेसिफिक किस्म का एक राइस जो होता है जिसको हम मुश्किल गुजरी बोलते हैं, ये यहाँ की मेन अट्रैक्शन है। इसके अलावा सर जो हमारे पास अंडर प्रोसेस टनल आलम गडोर जो किश्तवाड़ जो है ये हमारे पास अंडर प्रोसेस है। और साथ में एक माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट जो है ये इशू गडोर में बनाया जा रहा है। मैं सिविल सोसाइटी और दीगर हजरात का एक बार फिर दिल की अमीर गहराई से यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ। और आप में से मैं मदद करता हूँ SSP साहब को कि वो यहाँ पे आके अपने ख्याल करें। यहाँ पे मौजूद CRPF के ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर, मैं आप सबका यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का जो यहाँ पे तशरीफ लाए। हालांकि ये इंटरेक्शन जो है ये बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया और साथ में हमारा मुल्क भी एक ऐसी मुश्किल में मुब्तला है जिसको हम सब कोविड-19 की तौर पे जानते हैं। उसी का मुकाबला करने के लिए इस वक्त हम सब जूझे हुए हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, CRPF, आप लोग भी, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, BDC, हेल्थ डिपार्टमेंट, हर एक इसी में लगा हुआ है। कि आपने देखा कि पिछली जो सेकंड वेव आई, अल्लाह ताला का शुक्र है हम उस सेकंड वेव का मुकाबला करने में कामयाब हुए बहुत अच्छा। लेकिन अब ज़्यादा जिम्मेदारी है हम सब लोगों की कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अपनाएं, ताकि खुदा न खास्ता वो थर्ड वेव ना आए। जितना अब हम मुजाहरा करें उतना हम उस थर्ड वेव को दूर रखेंगे अपने आप से। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी फैमिली में, घरों में, ऑफिस में, गाड़ियों में जब बैठे तो मास्क पहने और कोशिश करें दूसरों को भी तरगीब दें कि वो मास्क पहन के रखें और दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम बोल रहे हैं वो मेंटेन करें। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं बेसिकली जो पुलिस और पब्लिक है वो एक ही है, हम आप में से, आप हम में से, इसलिए आपको यहाँ पे मदऊ किया है। अपनी तारीफ सुनने के लिए आपको यहाँ पे बिल्कुल भी मदऊ नहीं किया है। मेरी आपसे एक गुजारिश है, जहाँ आपको लगता है कि हमारे काम में कमी है या हमारे काम में सुधार की गुंजाइश, आप बेशक प्लीज बता दीजिएगा, दिल खोल कर बता दीजिएगा। या आपको लगता है कि जो आपकी पुलिस फोर्स है, हम लोग आपके ही हैं, कि वो कैसी होनी चाहिए, आप क्या उम्मीदें हमसे वाबस्ता करके रखे हुए हैं,
मेरी भी आपसे गुजारिश है कि फिर मैं भी जो हमें आवाम के साथ क्या तवक्कुआत है वो मैं आपको बता दूंगा। पेश किया है तो वो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, और अलकाब व आदाब के बगैर, तारीफों के बगैर, रस्मी कलिमात के बगैर सीधे मेन मुद्दे पे आ जाएंगे, ताकि हम वक्त का बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये शाह साहब आप ये कर दीजिए। थैंक यू। मैं तालिब हुसैन सागम निवासी, एक सोशल एक्टिविस्ट। तालिब साहब कहाँ रहते हैं? मैं सागम में रहता हूँ, सिकंदरवन। बताएं। जनाब इम्तियाज मीर साहब, बीडीसी हजरात, सर आपकी जो ये आज पहल है, हम इसमें पूरे कुकरनाग तहसील की तरफ से, अवाम की तरफ से आपका सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप जैसे अच्छा ऑफिसरान यहाँ पे आए और इस तरह का प्रोग्राम जो उसका इनेकाद किया गया यहाँ पे। तो उसमें सर वो जो पॉइंट मैं सबसे पहले पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले सर जो ड्रग्स का मसला है, जो सुनने में भी आया है कि जनाब ने इसमें ये कुछ लोगों से भी बात हुई थी, और ड्रग्स के मसले पे, ड्रग्स एक ऐसी बीमारी है जो सर जम्मू और कश्मीर के बड़े शहरों के अंदर तो अपना काम कर ही रहा था, नौजवानों को बर्बाद कर ही रहा था, लेकिन देहात के अंदर भी इसने अपने आहिस्ता आहिस्ता पैर जो है पसारना शुरू कर दिए हैं सर। तो ड्रग्स के मसले पे एक मेरी गुजारिश तो रहेगी, पुलिस अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन पुलिस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसरान होते हैं जो अच्छे से काम नहीं करते। फिर पब्लिक की तरफ से करता हूँ ऐसा हिसाब से मिलकर इसको छुड़ा लिया जाए। तो पब्लिक में से भी हमको ये अहद करना होगा कि पूरे समाज को अगर बचाना है तो हम पुलिस को उस तरह से साथ दें, और अगर कोई पुलिस अफसर, कोई मुतलका पुलिस अफसर अगर उसमें साथ नहीं दे रहा तो उसकी शिकायत भी करें, तो दोनों तरफ से वाइस वर्सा होगा। सर कुछ पब्लिक इशूज हैं जो मेरी नज़र में आए, उसमें सर चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट से हैं आप और डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अफसर हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारे ये जो इश्यूज हैं आप सिविल इंतजामिया तक उसको उसमें सर मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर सागम जो है उसके अंदर जो मेडिकल अमला होना चाहिए था, जो दरकार है वहाँ पे उसकी बहुत किल्लत है सर, उसका बहुत ही बुरा हाल है, और वहाँ पे बिल्कुल भी सब डॉक्टरों का बहुत बड़ा मसला रहता है। और प्रिंस साहब हमारे यहाँ के कुकरनाग के म्यूनसिपल चेयरमैन, वो खुद ही कुछ बात रखेंगे, उसमें भी हम उनके सपोर्ट में हैं कि उनका कुछ मसला है कि उनकी कोई शिकायत है पुलिस डिपार्टमेंट से। सर पानी का इस एरिया में बहुत बड़ा मसला है। मैं इलाके का थोड़ा बहुत दौरा किया, तो गिरी एक इलाका है सर, आज तक भी वहाँ पे पता नहीं उन लोगों को क्या सजा है कि 6 किलोमीटर सुबह 7वें 8वें। जाहिर सी बात यही है कि आप मुझे ये बताएं, जब कोरोना की वबा थी, कोरोना की वबा में आपने अगर टीवी पे देखा होगा या सोशल मीडिया पे देखते होंगे, चाहे लाहौर में पुलिस है वहाँ पे भी जो उन्हें डंडे के जोर पे ही लोगों को अंदर रखा, सही बात है कि गलत बात है। पंजाब में वहाँ पे तो ये जो पुलिस का डंडा चलता है, ये इसलिए चलता है, उन लोगों के खिलाफ चलता है जो लोगों को मारना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि अमन हो, या जो ये नहीं चाहते हैं कि ये जो कोरोना की वबा है जो उसका ये नहीं करते। ये डंडा नहीं होता कि डंडे से मारते हैं लोग, ये डंडा फाइन की सूरत में होता है, हम वासत भी कभी कभी लोगों को पहना देते हैं। लेकिन मैं फिर यही बात कहूँगा, जो पूरे कौम का मिनल हिस्से की कौम में किरदार होगा वही हमारा भी किरदार होगा। सारा मसाइल है, मैं नहीं बोलता हूँ। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, मैं आपको एक चीज बिल्कुल वसूल के साथ कहता हूँ, स्पेसिफिक बता दिया, ऐसे उंगली उठाना गलत बात है। अगर आपको लगता है कोई पुलिस वाला अल्लाह ताला ना करे उसमें इन्वॉल्व है, आप मेरे से शिकायत करें। अगर मैं उस शिकायत पे फिर कार्रवाई ना करूं तो फिर मैं भी उस जुर्म में शामिल हूं। आप मुझे से एक बंदा उठ के खड़ा हो जाए और बता दे जनाब एक पुलिस वाला जो है वो शायद ड्रग्स वालों की कुछ पढ़ाई कर रहा था, या उनके साथ मिला हुआ था, या उसने उस पर ज्यादा कार्रवाई नहीं की, और फिर मेरे पास शिकायत है और मैंने कार्रवाई की। मैं आपको एक वादा करता हूँ, मुझे यहाँ पे ये मुझे नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक टीम है मेरी, मैं नहीं हूँ अकेला हूँ। हमारी टीम ने, मुझे तकरीबन 4 महीने यहाँ पे होगी, 4 महीने में अभी तक इस साल में हमने 85 FIR किए, 100 से ज्यादा लोग हमने पकड़े। ये ड्रग्स कौन करता है? ये पुलिस करती है। ये तो आप में से हम में से लोग हैं ना जो करते हैं, पुलिस वाला थोड़ी करता है। ड्रग्स कौन फैलाता है? जब्बार साहब इसमें हमें क्यों उंगली उठा रहे हैं? क्या इसने कभी समाज में किसी एक बंदे को बोला भाई साहब आप ये गलत काम कर रहे हो? पुलिस पे उंगली उठाना बहुत आसान है, क्योंकि हम बिल्कुल उसमें तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती है। तो मैं आपसे वादा करता हूं, जहां कहीं पे भी जो भी बंदा ड्रग्स की वबा में सप्लाई चेन में मुलवस हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी ड्रग पेडलर हो, कोई भी हो, आप मुझे किसी एक बंदे के, लेकिन पुलिस जो है बंदूक उठाएं, उसको मारें, इसको करें, ऐसा नहीं है। हमारा ज़ाब्ता होता है, हम उसी बंदे के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जिसको रिकवरी निकलेगी, जिसके से हमें पता है। मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है, आपके कोकरनाग में 10 लोग या 20 लोग जो है ये काम करते हैं, लेकिन हम तब तक उसको पकड़ नहीं सकते जब तक उससे हमें कोई रिकवरी नहीं मिले।
क्योंकि हमें उसका केस फिर कोर्ट में जो है वो साबित भी करना होगा, खाली पकड़ दकड़ नहीं होती। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये भी जरूरी है कि हमारे ये नौजवान ड्रग्स में मुब्तला थे। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा हमारे पुलिस लाइन में एक ड्रग एडिक्शन सेंटर था, जिसमें 2 या 3 बेड। मैंने डी साहब से दरखास्त की और वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन जलाल शाह साहब से, उन्होंने हमें एक कम्युनिटी सेंटर दिया। इंशाल्लाह रहमान 2-4 दिन के अंदर 15-16 बेड वाला एक हॉस्पिटल हम ड्रग एडिक्शन सेंटर बनाएंगे, जिसमें आपके ही बच्चों को हम जो है इलाज करेंगे। क्योंकि 2 एस्पेक्ट्स है ड्रग्स के, एक सप्लाई एस्पेक्ट, वो जो ड्रग्स फैलाता है, ड्रग्स बेचता है, और डिमांड एस्पेक्ट। जब तक मेरा बच्चा ड्रग्स पिएगा ही नहीं तो उसको सप्लाई कौन करेगा? तो डिमांड भी तो है ना, तो उस डिमांड की जिम्मेवारी किसको है? बच्चा जो है ड्रग्स लेता वो कौन लेता है? अब हम घर घर में पुलिस वालों को रख नहीं सकते, ये तो आपकी जिम्मेवारी ना, आप अपने बच्चों को संभालें। तो लेकिन उसके लिए भी हम उसको नहीं बोलते कि वो गलत कर रहा है, उसको एक इशू है। इसका मतलब है कि हमारी जनरेशन गैप है, हम बच्चों के साथ बात नहीं कर पाते। कोशिश करेंगे उन बच्चों को ठीक करने के लिए, उसके लिए हमने ड्रग एडिक्शन सेंटर बनाया है। आपसे भी दरखास्त है, अगर आपको अपना कोई ड्रग्स की वबा में मुब्तला है, हम उससे रब्ता करें, डीएसपी साहब से रब्ता करें, एसएचओ साहब से रब्ता करें, हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने। और जहाँ कहीं आपको लगता है कि पुलिस नेतोलाल से काम ले रही है, प्लीज आप बता दीजिएगा। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं भी शामिल जुर्म होगा। वो है क्या, के जुर्म ना होते तो शायद मुखबिरी करते। तो अगर आप इस चीज की मुखबिरी ना करें ड्रग्स की, तो आप भी शरीक जुर्म पाए जाएंगे, और मैं अगर कार्रवाई नहीं करूंगा तो मैं भी शरीक जुर्म हूं। तो हम सबको मिलल हसीर समाज बात करना है। ये बोल रहे 30 साल से ये हो रहा है, वो हो रहा है, बात करने नहीं दे रहे। जो जब्बार साहब ने बातें की वो खुद उसके सवाल की नफी कर रहे हैं। इसने तो ओपन बात की, तो किसने रोका? तो इसका मतलब है बात करने की मुकम्मल आजादी है। जैसे उन्होंने बात की, वो खुद ही इस बात की गमाजी है कि बात करने की मुकम्मल आजादी है। मैं कोई हुक्म देने नहीं आया, मैंने आपसे दरखास्त की है यहाँ। ये कोई हुक्म नहीं हुआ किसी अफसर की जाने से। ये यहाँ पे हम मिलजुल के एक कौम के अफराद के हिसाब से कोशिश करेंगे किस तरह इस समाज को हम बेहतर बनाएं। ना यहाँ कोई हुक्म है, ना किसी का अर्ज है। ये हम एक मशवरा कर रहे हैं आपस में। इस मशवरे में मेरे पास यूनिफॉर्म है, मेरे पास सरकार ने ओहदा दिया है, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जो मुझसे बन पाएगा मैं करूंगा, जो आपसे हमारी तवक्कात हो जाएगी। ये एक सिविलाइज्ड समाज की एक निशानी है, अक्कासी करते हैं। हम बैठ के आपस में बात करते हैं, डायलॉग करते हैं, एक दूसरे को पिटाई नहीं कर रहे, बंदूक से डराते धमकाते नहीं है, रात को बंदूक में लेके किसी को मारते नहीं है। एक सेहतमंद समाज की यही एक निशानी है कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके सामने है, और आप कोई भी दिल की बात उसके साथ कह सकते हैं, बेशक वो सही हो या गलत हो। जैसे जब्बार साहब ने कहा, ये मैं इस चीज पे मुझे फख्र है कि जब्बार साहब खड़े हुए और अपनी दिल की भड़ास निकाली। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर सिस्टम, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर कंट्री। चलिए आगे बढ़िए। आपको पान चीज यमन इतिहाद इतफाक आसि तेली हेकि कौम ब्रोंह पकित। अगर अत मज आसि सतारस 10 दफारस वो तो जनाब यह पुलिस बदल, यह पुलिस मेहरबानी गुजारिश कर, या अगर बुरी में का मानता मुझे तो किसी के मुखालफत नहीं करता हूँ, ये सच्चाई बोलता हूँ। इंशाल्लाह आगे की सच्चाई कई कथन सर बहुत सरपंच मे कुन वज कम लगन पन्नस थानस नबर कन गेटस पे निमुत मोबाइल गेटस कर दुकान कर अंदर का गेटस पे मोबाइल, ये कौन सा कानून है? छोड़ के मेहरबानी करके इस पर तवज्जो फरमाइए। सुई हिंदुस्तान कानून जो सीटेड पार्लियामेंट असेंबली से बना, ठीक है। मैं यहाँ कोई शरीयत निजाम नाफिज करने के लिए नहीं आया हूँ, आप मान के चलिए। जब कोई एक इंसान शराब पीता है, अगर वो सरेआम उस शराब के नशे में हड़बूम करता है, किसी के साथ गाली गलौज करता है, किसी को मारता पीटता है, तो पुलिस की कार्रवाई बनती है। अगर नहीं करता है, पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है। ये आपको खुद घरों में सोचना है। अगर आपका बच्चा शराब पीता है तो उसको आप कंट्रोल में, उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि मैं यहाँ पे शरीयत निजाम के निफाज के लिए नहीं हूँ। मैं अबू बकर बगदादी नहीं हूँ, मैं जैन के पुलिस का अफसर, ठीक है। चरस कोई पीता है, अगेन हाँ, जो चरस बेचता है उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। आपका बच्चा चरस पीता है, उसका मेरे पास भेजिए, मैं ड्रग एडिक्शन सेंटर में कोशिश करूंगा उसको ठीक करने। वो एक विक्टिम है, उसको मैं एज क्रिमिनल नहीं मानूंगा। या किसी को ज्यादा शराब की लत पड़ी है, वो भी एक एडिक्शन है, उसको भी ड्रग एडिक्शन सेंटर में इलाज होगा। लेकिन मैं यहाँ हिंदुस्तान का कानून निफाज के लिए
लोन साहब ने बड़ी एक बात कही कि ओवर स्टे है लोगों का कानून में। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जिनको भी ज्यादा टाइम हुआ है उनको मैं वहां से ट्रांसफर करूँ। ये जायज डिमांड। एक और डिमांड है करप्शन। देखिए मैं दो चीजें इसमें बोलूंगा। मैंने पहले भी अर्ज किया जब जवाहर साहब ने बात की कि अगर आपको स्पेसिफिक शिकायत है किसी के खिलाफ आप मेरे पास आ जाए, अगर मैं कार्रवाई नहीं करूंगा तो इसका मतलब है मैंने भी वो पैसा खाया। मैं अभी फोन नंबर सबको लिखूंगा, ठीक है बात। नंबर दूसरी बात, करप्शन की वबा मैंने इसको जस्टिफाई करता हूँ, पुलिस में ही नहीं, हमारे समाज के हर शोबे में करप्शन आया हुआ। सही बात है कि नहीं? चाहे कोई भी शोबा हो, चाहे वो सरकार हो या गैर सरकारी हो। तो जब तक हमारे किरदार ओवरऑल कौम का बेहतर नहीं होगा, करप्शन हमारी जीन्स में फंसी हुई है, हमारे खून में शामिल हो गई है, जब तक हम उससे नहीं निकले, जिसको जहां मौका मिलता है वो करप्ट हो जाता है। सरपंच साहब को अगर मौका मिला वो भी ले लेगा पैसा, पुलिस वाले को मिलता है वो भी मिलता है, पटवारी साहब को मिलता है, तो किसी को भी जहां मौका मिलता है, जिसको भी थोड़ा सा इक़्तिदार मिला, थोड़ा सा पावर आया, वो करप्ट हो जाता है। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है पुलिस वाला। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, मेरी जिम्मेवारी ये बनती है जहां शिकायत हो, जायज शिकायत हो और साबित हो कि बंदे ने पैसे लिए हैं और मैं कार्रवाई न करूं तो मैं मुजरिम हूं आपके आगे भी गुजारिश बारन ब्लॉक अगर तहसीलदार यी सह मांग, अगर BDO साहब यी सह मांग, DMO साहब सह तदा तोड़ युन वह अगर गरज वह अगर गो कह वनो अफसरस पुलिस जवाब दे बन गोच मुबारक पुलिस डिपार्टमेंटस कोशिश कर लोग पानस कुन जुमलस तथ बरक सन सिविल इंतजामिया ये पहल कर वो यहाँ नहीं है इस वक्त, हम उनकी जरूरत नहीं। आदत चलो वो अपनी वीडियो खुद करेगा, आप खुद उनको बता दें। यहाँ पे किसी की करने की मुखालफत नहीं होगी, जो मौजूद है मेरी करिए आप, मैं सामने हूँ ना, मैं जवाब दे सकता हूँ। पुलिस का बढ़िया एसडीएम साहब नहीं, तहसीलदार साहब नहीं, डीसी साहब नहीं, वो अपना दिफा नहीं कर सकते। हर एक इंसान को अपने दिफा का ये है, ये हक है, तो उनका आप नहीं बोलेगा। सारे उम्मीद पुलिस पर चले कोई जो हालात पर कोई आपको कोई इशू है वो बता दीजिएगा। बाकी नाश की बेचा दूर दराज इलाक कम से कम अगर कुछ जाए वात तुंद वजात बाकी गई तस्वीर बेबस वनकस सिविल इंतजामिया बेबस अमजद हुसैन खटाना, सरपंच पंजगाम। मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा, पंजगाम की। पिछले 3 साल में ना वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ, ना वहाँ पे कोई FIR लगी। किस वजह से कि जब भी कोई एप्लीकेशन पुलिस के पास आई तो पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी अच्छी तरह वेरिफिकेशन की, अच्छी तरह देखा कि ये बंदा सही है या गलत है। जब पुलिस डिपार्टमेंट को लगा कि गलत है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, जब लगा कि नहीं है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, उसमें हम नहीं जाते। हमेशा जब भी मेरी पंचायत से किसी ने भी ABCD ने पुलिस डिपार्टमेंट को या SHO हो या DSP साहब हो या कोई भी हो कॉल किया, रिसीव किया, उनका मसला सुना, उसके हम शुक्रगुजार हैं सर। दूसरे नंबर ड्रग्स का जो मसला चल रहा है सर, आजकल यूथ है जो डिप्रेशन में है, उसके लिए मुझे आपसे गुजारिश करनी है सर, अगर आपकी तरफ से एक टूर्नामेंट खोला जाए, टूर्नामेंट स्पोर्ट्स के लिए, कि क्योंकि हमारे कोकरनाग ब्लॉक में अच्छा टैलेंट है, यूथ स्पोर्ट्स के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे लिए एक बेहतर रहेगा ताकि उनका जो माइंड सेटअप है वो स्पोर्ट की तरफ हो, तो बाकी चीज़ों से ये परहेज करेंगे। बाकी थैंक यू सर। ये मैं साथ में जवाब दूंगा। दूसरी चीज़ जो आपने बोली ये है कि बाकी ये बात है कि यूथ जो है डिप्रेशन में है, तो इनफैक्ट जो टूर्नामेंट की बात है यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ साहब बिल्कुल 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई, इंशाल्लाह ये भी एक टूर्नामेंट कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज। और जितना भी पुलिस की तरफ से मैंने इनको बोला कि जितनी भी टीमें होंगे क्रिकेट में, अगर ये टूर्नामेंट का हर एक को हम एक स्पोर्ट्स किट देंगे। ऑलरेडी मेरी उनसे बात हुई है, तो और बाकी कोई अगर बोला जाए जी सदरी मजलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब इम्तियाज साहब, SDPO कोकरनाग, SHO लारनू, SHO कोकरनाग, DDC ममरान, BDC ममरान, औकाफ सदर साहिबान, सरपंच साहब, पंच साहिबान,
बे علاقہٕ برٛنٛڈ کۄکرناگٕچ کتھ کرو امتیاز صٲب یہِ حظ چھِ ژےٚ کرٛیٖم برٛونٛٹھ کَنہِ حظ تقریٖب چھُم نہٕ کَرُن کینٛہہ چوٗنٛکہِ آز تھوٚوُ تۄہہِ تۄہہِ چھُو مُبارک چھُ أسۍ کران تۄہہِ ییٚتِکۍ روزن وٲلۍ کہِ آز یُس تۄہہِ تھوٚوُ 1-to-1 کتھ پبلِک تہٕ پُلیٖس یہِ چھُ واریاہ ووٚن ییٚتھس کہِ پُلیٖس تہٕ پبلِک أسۍ چھِ اِکوٹے جوان عوام امیُک چھُ یہِ وَنُن تہٕ ٹھیٖک روزِ نہٕ کینٛہہ ایس ایچ او صٲب چھُ یا تہِ یُس پنُن تھانُک عملہٕ چھُ أسۍ چھِ دپان ہے آو یہِ کینٛہہ چھِ تِتھۍ تہِ یِم کھوژان چھِ کینٛہہ چھِ تِتھۍ تہِ تھانس منٛز چھِنہٕ سٲری ہٮ۪کان یِتھ کینٛہہ تھانس منٛز تِم اِنسان گژھان چاہے پنٛچ وٕنکٮ۪نس بنے اَسہِ یہِ حظ یہِ تۄہہِ چھو پتہ کوٗرُم بنیو الیکشن گٔے الیکٹ گٔے ممبر اَسہِ سرپنچ صاحبان گٔے پنچ صاحبان گٔے بی ڈی سی ڈی ڈی سی مگر عام یُس انسان چھُ سُہ چھُنہٕ تھانس منٛز ہٮ۪کان وٲتِتھ کینٛہہ کیونکہ اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے اس کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے تہٕ تُکُن گوٚژھ یہِ حظ یہِ توجہ دیُن تہٕ دوٚیِم چھَم یہِ کتھ ونٕنۍ جناب علی تۄہہِ نِش آیہِ أسۍ رِگاڈِنگ أتھۍ بارس منٛز کہِ یُس وٕنکٮ۪نس أسۍ ہٮ۪نہٕ کھٮ۪نٲومٕتۍ چھِ بہٕ ونہٕ علاقے برٛونٛہہ بہٕ ونہٕ ریاست جموں کشمیرٕچ کرو کتھ کہِ یُس یہِ ڈرگ قٕصہٕ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ کرو نہٕ بار بار أسۍ وۄنۍ یہِ حظ ڈسکس کینٛہہ تۄہہِ نِش آیہِ أسۍ مےٚ باسان أسۍ ٲسۍ مےٚ سۭتۍ اوس یہِ حظ یہِ امتیاز اَسہِ یہِ پرنس احمد شیخ بیٚیہِ اوس اَسہِ بیٛاکھ یہِ حظ یہِ کونسلر صٲبان تۄہہِ سۭتۍ کوٚر تتھ بارس منٛز اَسہِ کتھ اور تُہۍ چھُو أسۍ چھِو تۄہہِ شُکر گُزار بہٕ چھُس پننہِ طرفہٕ تۄہہِ جناب علی شُکر گُزار کہِ تۄہہِ یۄس کومٹمنٹ اَسہِ سۭتۍ کٔرمٕژ ٲس کہِ اَتہِ لاینہِ منٛز ٲسِو تُہۍ یہِ حظ یہِ 2 بیڈروٗم یہِ 2 تھٲومٕتۍ تَتہِ حظ بیڈ تَمہِ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ مُستفی یہِ حظ یہِ مُبارک بٲدی چھِو أسۍ دِوان کہِ یُس تۄہہِ کوٚروٕ اَسہِ سۭتۍ کوٚمِٹ نہ حظ أسۍ کرو اَشِش وورِ تَتہِ حظ روٚٹ اَسہِ اَمِچ بِلڈِنگ تَمہِ دۄہ سۄ ہینڈ اوور تۄہہِ کوٚروٕ تۄہہِ گژھنَے تہٕ سۄ روٚٹوٕ تۄہہِ اس کے لیے بھی آپ کو ہم یہِ حظ یہِ مُبارک باد چھِ أسۍ دِوان تہٕ روٗد سوال مےٚ وۄنۍ ژھوٚٹ یوٚتامَتھ نہٕ عام اِنسان تہٕ پُلیٖس جوان اٹریکشن یوٚتام نہٕ روزِ مےٚ باسان توٚتام چھِ سٲلِم یہِ حظ یہِ أسۍ یِم دربار کرو ییٚتنس یا أسۍ یِم سِول سوسایٹی سۭتۍ یا ییٚتنس چھُ معزز شہری علاقے برٛنٛڈ یہِ چھِ کرٛیٖم تہٕ مےٚ چھُ باسان سُہ روزِ یہِ حظ سُہ چھُ تیٚلہِ اِنکمپلیٖٹٕے اسلیے یِتھۍ اِوینٹ گژھن آسٕنۍ اٹریکشن یوٚتام أسۍ کرو اکھ أکِس سۭتۍ تہٕ جناب علی یہِ حظ یہِ تیٚلی روزو أسۍ انشاء اللہ رحمان کم دوٚیِم خاص کر یُس اَسہِ وٕنکٮ۪نس یہِ لاک ڈاوُن روٗد کووِڈ-19 کیازِ تقریٖر کرنُک یہِ موضوٗع چھُ اَسہِ چھِ پُلیٖسس پٮ۪ٹھ حظ فوکس تہٕ یۄس کٲم وٕنیُک تامتھ اَسہِ مطلب نَیہِ پٔتمہِ ؤرۍ آز وٕنکٮ۪نس چھُ اَسہِ یہِ حظ یہِ سیکنڈ ٹٔرٕن کووِڈ یُس ییٚتہِ لوٚگ اتھ منٛز کوٚر JNK پُلیٖسن زبردست رول اگر نہٕ JNK پُلیٖس یہِ رول کرِ ہا چاہے سُہ سرینگرس منٛز چاہے سُہ ییٚتہِ یہِ حظ یہِ اننت ناگس منٛز چاہے سُہ جوٚمِس منٛز بہٕ دپو علی کشمیٖرس منٛز یوٗتاہ تۄہہِ اَسہِ اتھ منٛز سپورٹ کوٚروٕ اگر نہٕ پُلیٖس تہِ کرِ ہے چاہے ماسکن پٮ۪ٹھ گوٚو کُنہِ جایہِ چالان چاہے وقتن فوقتن چھِ اَسہِ یہِ حظ یہِ کوٚر پُلیٖسن تنگی اور اس کے لیے بہٕ چھُس پننہِ جایہِ دِوان جناب علی پُلیٖسس 100% مارک یہِ چھِ حظ بوزو چاہے اگر نہٕ پُلیٖس کرِ ہے یۄس پُلیٖسن ایکشن کٔر چاہے سُہ کۄکرناگ تھان چاہے لارُم تھان یا ڈسٹرکٹ اسلام آباد چھُ تو اس کے لیے آپ کو جناب علی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں سۭتۍ چھُ جناب علی دوٚیِم کتھ چھِ یُس تۄہہِ اَسہِ کومٹمنٹ کٔر سر کیازِ کرکٹ سٲری گِنٛدان اَسہِ اوس سرپنچ صٲب ییٚتنس وَنُن کہِ مےٚ کوٚر یہِ حظ یہِ آز تۄہہِ چھو پتہ 5-8 دۄہ ہیٚتھ تھوٚوُت مےٚ اتھ پٮ۪ٹھ فوکس کہِ لارنٕے کھولو أسۍ یہِ حظ یہِ اَسہِ چھُ بیسِکلی کۄکرناگس منٛز چھِ بدقٕسمتی اَسہِ چھُنہٕ ییٚتہِ گراونڈٕے پراپر کۄکرناگ کی بات کر رہا ہوں سر ییٚلہِ زن اَسہِ کھرٹی منٛز چھُ اگر اتھ کُن توجہ تُہۍ دِیِو سر اَسہِ گوٚژھ پُلیٖس کہِ طرفہٕ اگر اَسہِ لۄکُٹ مۄکُٹ گراونڈا بنہِ ہے کۄکرناگس منٛز اَسہِ چھِ یتھ أڈجن کینٛہہ گام یُرکُم چھُ اَسہِ بِڈر چھُ اَسہِ نور وتناٹ چھُ اَسہِ یہِ حظ یہِ ساگم چھُ اَسہِ ناگم چھُ اَسہِ مطلب بٔڑۍ بارٕ گام أڈگوم چھُ اَسہِ بِندوٗ چھُ زلم گوم چھُ اَسہِ چھِ زلم گٲمِس منٛز چھِ سارے أکِس جایہِ ییٚتہِ مےٚ چھِنہٕ تَتہِ یہِ حظ تَتہِ کینٛہہ خبر اَتہِ چھُ زلم گٲمِس منٛز چھُ لینڈ اَسہِ کریو سُہ آیڈنٹِفاے مےٚ ونیو ڈایریکٹر یوٗ سری سپوٹسس سلیٖم الرحمانس تٔمۍ ووٚن دوٚپُن ٹھیٖک أسۍ ہسا کرو تَتہِ دِمو نظر تَتہِ چھُ لینڈ واریاہ اگر تُہنٛدِ وسادت تُہۍ ؤنِو اکھ کُل اکھ اَسہِ تھینک یوٗ سر تھینک یوٗ سر دوٚیِم چھُ سر ٹورنامنٹ اَسہِ اَتہِ ٹورنامنٹ کوٚر یہِ حظ یہِ امتیاز صٲبنہِ وسادت سۭتۍ اور سُہ چھُ یہِ أتھۍ ناوس پٮ۪ٹھ یہِ حظ یہِ جوان اَسہِ یِم سیکرِفاے یِمو یتھ یُس وٕنیُک تامتھ مِلٹنسی تِمو دیُت اتھ پٮ۪ٹھ زُو تٔتھۍ ناوس پٮ۪ٹھ تہِ تھوٚو اَسہِ یہِ ٹورنامنٹ تہٕ بیٚیہِ چھِ یہِ خوشی ہٕنٛز کٲم کہِ جناب علی لڑکہٕ سٲری گِنٛدان مگر اَسہِ تھوٚو تَتہِ کورٮ۪ن ہُنٛد یہِ حظ یہِ ٹورنامنٹ تتھ منٛز چھُ اَسہِ بخوٗبی امتیاز صٲب کرِ اَسہِ وقتن پتہ یِمو تہِ کوٚر مےٚ سۭتۍ کومٹمنٹ تتھ منٛز یہِ اِکوپمنٹ اَسہِ لگہِ تتھ منٛز یہِ اَسہِ سُہ حظ لگہِ دوٚیِم چھُس بہٕ گُزٲرِش یہِ اَسہِ یِم سرپنچ صاحبان چھِ خاص کر یُس ہیٚرِم ایریا چھُ لارنُک ایریا
DDC Munira ji कर मे रात कत अत बारस मज थोड़ा कर माली सपोर्ट तथ मे बाकी जनाब बिल के सपोर्टर यह थ्रू पीस रिसर्च एसोसिएशन चलान तमिक प्रेसिडेंट बह तथ मे दहली पे कह नफर तो तुम तू अत जबरदस्त भरपूर खास कर बे SHO सब लारनो SHO तो कोकरनाग दोनों SDPO सब अदीबुल फुर्सती वक्तन फवक्तन तोत गसान तत दिमो नजर गुजर सर अगर तक क्या कम कर ग्राउंडस वह तत रात तो रात बह सर तत तीचा कम क्या कर शुक्रिया वसलम इरादे जिनके पुख्ते हो नजर जिनके खुदा पे हो अल्लाह तुम खैर मौजों से वो घबराया नहीं करते इम्तियाज वसलम शुक्रिया थैंक यू सर एक बार मुबारकबाद ये देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए सर। जो मैं इससे पहले भी आपसे मिला, महसूब साहब मेरे साथ थे, तो उस पर तो बहुत डिस्कस हुआ है, लेकिन मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ जिस तरह इसमें पुलिस का रोल बनता है उस तरह अपने जो माँ बाप है बच्चों के उनका भी अहम रोल इसमें होता है। आपने जो गाइड हमें उधर किया है मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें टाइम वहाँ पर दिया तो हमने उसी पैटर्न पर फयाज अहमद गनाई साहब है, यहाँ के औकाफ सदर मानसूब साहब है, जो मेरी म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग में टीम है, वो जो भी सिविल स्टेट के लोग हैं, हमने एक NGO टाइप पर वो किया सिविल स्टेट की, इंशाल्लाह वो अब आपको हम भेजेंगे। और जिस तरह पुलिस यहाँ पर मेहनत उस ड्रग के बारे में करेंगी तो हम भी इंशाल्लाह करेंगे। सर हमारा जो कोकरनाग का मसला है, हमें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है, चाहे DDC है, काउंसलर साहिबान है, पंच साहिबान है, सरपंच साहिब, अगर पुलिस ने हमें कोऑपरेट नहीं किया होता तो आज यहाँ कोई आवाज नहीं होती। ये मैं वसूख से बोलता हूँ क्योंकि मैं इसका विटनेस हूँ। अगर मैंने पुलिस स्टेशन को, और मुझे फख्र है अपने पुलिस स्टेशन को करना, जब इन्होंने रात के 11 बजे और उस वक्त के DSP साहब को, अगर मैं काउंसलर साहब आज काउंसलर हूँ, SSP के सामने बोलता हूँ तो ये पुलिस की देन है, इसमें कोई एतराज, हाँ शिकायत गिले शिकवे होते हैं, लेकिन साथ साथ में मुझे एक गुजारिश है सर, लोगों ने हमें चुना है, मैं ऐसा कैंडिडेट हूँ, पुलिस को भी पता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन पर मैंने साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट लिए, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे अवार्ड दिया है, लेकिन मेरी SSP साहब से गुजारिश रहेगी, जब भी कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पुलिस स्टेशन जाए, चाहे वहां पर पुलिस कांस्टेबल हो, SHO साहब हो, SDPO साहब हो, हम SDPO साहब को नहीं बोलते हैं क्योंकि इसका रुतबा बहुत है, SHO साहब को हम नहीं बोलेंगे कि आप हमें कुर्सी छोड़ो, हमारी औकात उतनी नहीं है सर, प्रोटोकॉल में हम है, काउंसलर को ऑनरेबल बोलते हैं, कुर्सी क्यों, वो आपका हक है, कोई भी इंसान नहीं सर, मैं आपको काउंसलर हो सर, नॉन काउंसलर हो, लेकिन वो सरपंच हो, आम इंसान हो, उसको इज्जत देना और कुर्सी बुनियादी एक इंसानी इखलाक का तकाजा है। वो छोड़िए पुलिस नॉन पुलिस छोड़िए, अफसरी गैर अफसरी छोड़िए, ये एक इंसानियत है। जैसे आप लोग कुर्सी पे बैठे हैं, बाकी लोग भी कुर्सी पे बैठे, बिल्कुल सर। अगर आप अल्लाह ताला ना करे जमीन पे बैठे होते, मैं कुर्सी पे बैठता, ये आपकी शान की गुस्ताखी तो है ही, लेकिन ये मेरा जो है इसमें इसका मतलब मैं ही एक छोटा आदमी जो दूसरे इंसान को इज्जत नहीं देगा। इज्जत देना ये आपका ये एक इंसानी हक है सर। कोई भी इंसान जो हमारे पुलिस स्टेशन में आता है वो हमारा मेहमान होता है। मेरी हिदायत है दोनों SPO साहिबान से, DSP साहिबान से, बिल्कुल कोई भी इंसान जो आता है उसको इज्जत और ताज़ीम के साथ आज है। मैं आपको बताऊँ वक्त में की है ये साहब ने जो बात की है, बहुत ही जो बात है बहुत रेलिवेंट बात है। मैं यहाँ SSP होना कहा था, मैं भी अपने लोकल थाने में जहाँ का मैं हूँ, अगर वित्त और सिविल में ट्राई देता है, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या सिस्टम आया और ये जो 30 साल में दहशतगर्दी होगी उससे ज्यादा और मसला बढ़ गया। नहीं तो पुलिस जो है हम आवाम के लिए, तो अगर ऐसी कोई शिकायत हो, मैं फिर आपसे दरखास्त करता हूँ, मेरी बिल्कुल हिदायत है सकती, जो भी एक इंसान एक साहिब अपने मसाइल लेके या कोई भी इशू लेके थाने पे आता है, उसकी ताज़ीम की जाए और उसको अगर SHO साहब या DSP को खुद खड़ा रहना पड़े, लेकिन उसको कुर्सी देनी है, क्योंकि घर में जब कोई मेहमान आता है तो मुझे छोड़ समझाए वहाँ से गुंजाइश जहाँ, मगर मेहमान की ये हमारी कश्मीरी कल्चर का एक हिस्सा है। हमारे घर में भी जब मेहमान आते थे तो हम कोशिश करते थे उसको साफ सुथरी जगह पे, अच्छी जगह पे तकिया रखते थे, ये हमारा ट्रेडिशन। तो ये ट्रेडिशन जो है फॉलो होगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसी शिकायत ना आए। मैंने आधी बात की, मेरी SSP साहब से गुजारिश रहेगी, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पुलिस स्टेशन में जाए, या ये पुलिस स्टेशन पुलिस की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर पुलिस और पब्लिक का आ जाए,
तो मेरी गुजारिश, लोग हमारे पास आते हैं शिकायतें लेके, तो पुलिस स्टेशन में हम नहीं बोलते कि हम ऐसे लोगों की सिफारिश करें जो गलत होंगे, लेकिन लोगों को एक उम्मीद है हमसे वाबस्ता। यहाँ पर असेंबली नहीं है, हम ही यहाँ पर है, सरपंच साहब है, ये जो पंच साहब है, यहाँ काउंसलर, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डीडीसी है। तो मेहरबानी सर आपसे रहेगी, जब भी हम पुलिस स्टेशन जाए तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि लोग इसके साथ आए, लोग इसके साथ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारी पुलिस कॉपरेट नहीं, मैं पहले ही बोला मैंने सर कि अगर हम सरपंच है, पंच है, कुछ भी डीडीसी है, तो पुलिस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूँ अगर मैं आज काउंसलर कुर्सी पर हूँ, मैं पुलिस ने जो मुझे मदद किया मैं। दूसरा सर, आपके सामने जो असदुक साहब है, यहाँ पे मीडिया के सीनियर है यहाँ पर, अगर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग साउथ कश्मीर की बात करें, पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसका नाम है। मैं असदुक साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मीडिया है, मीडिया का रोल जो है, अगर हम दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड की बात करें, इसका एक अहम रोल है। लेकिन सर मेरे साथ ये इंसिडेंट यहाँ पर हुआ और मीडिया कुछ 1-2% उसमें फुल इन्वॉल्व है। पुलिस स्टेशन पुकरना को उसमें कोई, क्योंकि उनको कार्रवाई करनी थी। डॉक्टर के साथ मेरी तू मैं हो गई। क्यों हो गई सर? एम्बुलेंस, वो कोविड पेशेंट डॉक्टर लिखता है, रेफर जीएमसी किया, उधर से उसने क्या किया, सागाम से एम्बुलेंस का लाई बैग, तो बहुत सारे लोग जमा थे। तो मुझे पुलिस स्टेशन कुकरनाग से सर कॉल आती है, मुंशी जी मुझे कॉल करता है कि आपके नाम पर एफआईआर हमने लिखा। मैंने कहा एफआईआर तो पहले इन्वेस्टिगेट होगा तो फिर देखा जाएगा। तो मैंने बेल की है। मैंने कहा कि अगर पुलिस को तो कार्रवाई करनी है, क्योंकि एसोसिएशन का प्रेशर था पुलिस स्टेशन, ये तालिब साहब ने बात उठाई थी। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा मैं एसओ साहब को ये बोलूं कि आपने काउंसलर को पर्चा क्यों दिया, क्योंकि उसको अपनी ड्यूटी करनी थी। तो मीडिया को मैं ब्रीफ करता हूं कि मसला क्या हुआ, लोग गवाही दे। मैं आपसे सर बात नहीं बोल रहा हूं, जो सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर है मैं इससे बात कर रहा हूं। तो मैं मीडिया से गुजरे, आज तक किसी लीडर ने नहीं बोला मीडिया के सामने ये। मैं हाथ जोड़कर सर आपके सामने गुजारिश इनको करना चाहता हूं, हक का साथ दीजिए। अगर पुलिस किसी जगह गलत है तो ये मत सोचे कि एसएसपी अनंतनाग हमें नहीं छोड़ेगा। आप सीधा उस पर लिखिए, अगर हमारा एसएचओ गलत है किसी जगह तो आप उसके बारे में बोलिए। अगर मैं गलत हूं, सरपंच गलत है, पंच गलत है, उसके बारे में आप लिखिए। बाकी सर अब मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि आप यहाँ पर आए, ये खुशकिस्मती हमारी। दूसरी बात, जो लोगों को पता नहीं, हमें फख्र है जब से आपने ज्वाइन किया। आपने पहले ही बोला कि तारीफें मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आम लोगों को पता नहीं है जो ड्रग के खिलाफ आपने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में मुहिम चलाई, ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लोगों के लिए खुशकिस्मती। इसी तरीके और उन ऐसे चूज को मैं, उन डीओज को मैं सलाम करना चाहता हूँ जिन्हें मुख्तसर टाइम में 88 एफआईआर लाज की। दूसरी बात, आपकी बात आज सर मैं दोहराना चाहता हूँ, आपने ऑफिस में बोला जो शराब पीता है उसको हम खाना मतलब अपने साथ खाने को नहीं बोलेंगे, नफरत करेंगे। लेकिन मैं इनसे बोलता हूँ, अगर कोरेकिस कोई पीता है, आपकी बात सर रिपीट करूंगा, जब कोरेकिस कोई पीता है जो कि आम बात की, उसको स्माइल नहीं है, शराब को स्माइल है, तो उसको हम उस नजर से देखते नहीं है। मैं सर एसडीपीओ साहब कुकरनाग, एसएचओ कुकरनाग साहब से, जो भी हमारे जवान है, इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ। हागलगुंड से कुकरनाग तक बहुत बुरी हालत है। तो 1-2 केस इनने सालों किए हैं। अभी 2 दिन पहले की बात करें, एसओ साहब के शुक्रगुजार है, एसडीपीओ कुकरनाग से शुक्रगुजार है, जो उसकी अपनी टीम है, मैं सैल्यूट करता हूँ। ये संगम से गाड़ी आई है, उनने यहाँ पर की, मैं सैल्यूट इनको करता हूँ। एसपी साहब से भी ड्रग्स के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चली, लेकिन अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले वही बंद की, हमें वही तो आएगी नहीं। हमारे कान, आंखें, नाक, हमारी हवास खमसा आप लोग, जब आप बोले, आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे तभी हम कुछ करेंगे। और ये जो हमें यहाँ पे हमारे समाज में मुखबिर का नाम बड़ा अजीब सा लगता है। आपको पता है सबसे अजीब मुखबिर कौन थे इस दुनिया में? जो अल्लाह ताला के मुखबिर थे, उन्हें अल्लाह ताला की मैसेज हम तक पहुंचा रहे। तो अगर ये ड्रग्स के खिलाफ आप मुखबिरी करेंगे, ये सांप की तरफ ही काम जाएगी। जो भी आपको बंदा लगता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों पकड़ा जाएगा। कब तक छुपा रहेगा? आज सपोज हम उसके घर में छापा मारा, वहां कुछ नहीं मिला, या उसकी तलाशी की गाड़ी की कुछ नहीं मिला, अगले दिन मिलेगा, एक न एक दिन मिलेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इसमें जो है, जो हमारी मुहिम है, ये नहीं कि मैं आया नया दरोगा इलाके में आया तो थोड़ा बहुत
शोर शराबा हुआ, नो, ऐसा नहीं होगा। ये हमारी अज़्म मुसलसल है, अज़्म मुसम्मम है और अमल मुसलसल। मुसम्मम इरादा है हमारा और मुसलसल अमल होगा इसमें। ये एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है और ये रातों रात खत्म भी नहीं होगा। ये हम करते रहेंगे मिलके, आप और हम मिलके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ड्रग्स की वबा को खत्म करेंगे 2 तरीकों से। उन लोगों को, उनके मौत के सौदागरों को पकड़ के अंदर करेंगे, और आजकल बहुत कम लोगों को बेल वगैरह होती है। यहाँ पे अभी किसी ने बोला जी पकड़ते हैं छोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और छोड़ना जो है वो अदालत का काम होता है, पुलिस का नहीं होता है। आजकल अदालतें भी बड़ी सख्त हो गई है, इनकी बेल बहुत कम होती है। अगर किसी की होगी 6 महीने 7 महीने 1 साल के बाद होगी, और उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरेगा तो वो फिर उसकी बदकिस्मती है, फिर दोबारा अंदर जाएगा। नंबर 1 वो एक तरीका है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने जो ड्रग पेडलर्स में बार बार, और उनके को भी ठीक करना है जो ये पीते हैं, उनको इलाज करवाना। ये 2 तरीके हैं इसको खत्म करने के। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोऑपरेशन इस सिलसिले में आपकी रहेगी आपके साथ। बाकी मीडिया के साथ आपके इश्यूज हैं, आप कभी आइए मेरे पास, आपका केस भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या गुंजाइश इसमें निकल जाती है। नंबर 1 और बात जो मुझे लगता है जो करने की जरूरत है, मुझे अभी पता नहीं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा करने की। मैं कोशिश करूंगा खासकर जो बड़े थाने जैसे कोकरनाग है, डूरू है, अनंतनाग है, बिरगढ़ा है, पहलगाम है, शुक्राम है, ये कुछ बड़े थाने हैं यहाँ पे। हम कोशिश करेंगे वहाँ पे एक ड्यूटी अफसर और एक वेटिंग लॉन्च बनाएंगे, क्योंकि आप आते हैं, मैं एसएसपी बारामूला भी रहा, मैंने वहाँ ज्वाइन किया, मैंने देखा कुछ तो 8 किलोमीटर यहाँ से 60 कंप्लीट कर मेहरबानी करे। आज जनाब के जब लोग ने दाब पोस्ट में देखा नंबर से जनाब से ताकि टेंशन गरीबन ये गरीब दोस्त कर तो पाँच खबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी मेहरबान से नजर मिली, ये दिलो जिगर, ये जबा मिली, मुझे जुल्मतों में हवा मिली, दर मुस्तफा से सुकून मिला, मुझे जिंदगी का जुनून मिला। सभी को आजमाए कब वो आजना चाहे, हकीकत में जिसे भी वो नवाजना चाहे। जुनून जिंदगी से लाजवाब देता है खुदा, अपने जियालों को जलाल की अजमत कमाले बंदगी रिज़्क़ हलाल देता है। एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज साहब, एसडीपीओ कोकरनाग, एसएचओ कोकरनाग, एसएचओ लारनू, मेन सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, मेन काउंसिलर साहिबान, पीडीसी, डीडीसी, मैन कर्मचारी फर्दन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज साहब कोकरनाग की लड़की तरफ तो वेलकम करन फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स के पुलिस की तरफ वारे के पब्लिक दरबार एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी साहब से वारे पब्लिक दरबार, मगर पुलिस डिपार्टमेंट वारे पब्लिक दरबार। यह इंपॉर्टेंट चीज कि अगर पुलिस तो लुकन दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग गि तो वारिया मसल मसाइल गन पाने गामन मज हल। अस वेलकम कर कि ज्यादा वन बह क्या इशूज तुल ज्यादा सानो लुको, यह ज्यादा वन आज गर्ज तक वेलकम करने आमित, कोरू तुम वेलकम। और ये उम्मीद कि ये मसल मसाइल सानो कोकरनाग के लुको तुल इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हल। यम दो दुम पब्लिक दरबार ये मसल मसाइल पूरे इंशाअल्लाह ताला होप थी कि दोम लट ये इशूज कि दुम पब्लिक दरबार गोडनिक चीज कि यम सात तुम ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग मज आयो वेलकम स्टेप गो तुंद तरफ कि ड्रग पेल्टरन खतर सिकंज आव कस हर दोष सह पुलिस थाना डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग मज 2-3-4 केस ड्रग वाले खिलाफ ग ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज ये जो नौजवान यह कौमुक सरमाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि सोन नौजवान ड्रग्स मज गोमुत मुतासिर। हम चाहते हैं कि सोन नौजवान गोस तो कौमुक सरमाए, कौम बनावन सोसाइटी क्रीम सोसाइटी क्रिएट कर, मगर बदकिस्मती सान कत कि सोन नौजवान वनकस सोसाइटी कर क्रिएट क्या सोन नौजवान ड्रग्स मज गोमुत तक समझ यह कमन चीजन शिकार गो। मगर पुलिस असल रोल कर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग मज अत वेलकम कर। और बहुत तमाम ये सारी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये सरपंच ये सिविल सोसाइटीज ये BDCs ये DDCs बहुत रिक्वेस्ट कर कि इनिशिएटिव तुरंत हर एक गाँव में जितने भी लोग पॉलिटिक्स चाहे किसी एक्टिविज्म के साथ है, चाहे सरपंच है, चाहे जिसके साथ भी करता है, हक बना कि पुलिस ताउन कर। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 5-6 महीने में हम इस ड्रग को यहाँ से नेब निशान नहीं रखेंगे। ये भी हमें पुलिस का साथ देना पड़ेगा। दोम चीज कोकरनाग तो लारू थान कोकरनागस मज
खुशकिस्मती कत SDPO सोब SHO कोकरनाग SHO लाडलो इम्तियाज सोब असल चीज आज मे पस मे पन पर्सनल एक्सपीरियंस कि थानन मज SDPO सोब हेत बेहतरीन इनिशिएटिव आमद गसन कि नफर गेटस पे खड़ पेच सत इसकी बात सुनी जाती है गामन मज बदल नजरिया गुमत कि खड़ पेच तानस मज ग अगर कह मसला कुन गाँव तमिस खड़ पेच बुलान पता तंदी थ्रू कम लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है नफर मसल मसाइल सह थाना बिल्कुल अंदर ग तमिस खड़ पेच जरूरत पे यह अच्छा इनिशिएटिव है बहुत पन्निस SHO सबस लाबी किस SHO सबस और SDO सबस शुक्रिया कर कि तुम थो इथे पे रिलेशन लुकन सत अगर रिलेशन बिल्डिंग अगर पुलिस तो लुकन मज रिलेशन असल इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्स टाइमस में सही मसल मसाइल ज्यादा हम भी नहीं चाहते कि सन लोग गए थानन मज ग हम चाहते हैं अगर हर अकिस गरस मज इख्तलाफात गन हर अकिस गामस मज गन इख्तलाफात लेकिन बेहतर वस कम्युनिकेशन पुलिस दौरान अगर ये थो कंटिन्यूसली और इन टाइम कि ज्यादा केस थानस मज तथ पे कदम तुलन इम्तियाज सोब बदकिस्मती हज कत एडमिनिस्ट्रेटिव कत कर DC साहब मसल मसाइल वन चीफ सेक्रेटरी साहब समखो LG साहब तमिस मसल मसाइल मगर अकिस मसलस मज तो साथ जरूरी कोकरनाग गांव यह पूरा बोर्ड अखलाक बहुत खूबसूरत लोग हैं यहाँ पे बहुत प्यारे लोग हैं अगर आप इनको जान भी मांगोगे ना जान भी दे देंगे बहुत प्यारे लोग हैं लेकिन इनको आपकी बहुत जरूरत है इस टाइम कि कोकरनागस मज एरिया तक वन सागु पे सन गसान 5-6 कनाल जमीन यह गवर्नमेंट यह सुकास्ट वाले ये जमीन मैंने DC साहब से भी इस बारे में बात की समझो चीफ सेक्रेटरी कि प्ले ग्राउंड जरूरत लकुट प्ले ग्राउंड क्या साउथ कश्मीर सारे बोड़ बार प्ले ग्राउंड सस कोकरनागस मज साउथ कश्मीर का सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड होना चाहिए तम खुद जमीन अवेलेबल उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी हुए और इंशाअल्लाह ताला तक गुड न्यूज मगर तक मदद करूँ सर कि DC तहसीलदार ताकि हम चाहते हैं कि सन नौजवान असल चीजन को लगे गलत चीजन को लगे लॉ एंड ऑर्डर मज गन ड्रगन मज गन असल मुस्तकबिल असल घर बनान असल सोसाइटी बनान अत मज यह कर रिक्वेस्ट कि तम खुद करू मदद दोम चीज जलंगाम जलंगाम सरपंच साहब ये यमो प्ले ग्राउंड खुद कोर्मुत लैंड आइडेंटिफाई तथ लैंडस मज थोड़ा मत जरूरत ये बाइक सरपंच साहब तमो लैंड कर आइडेंटिफाई चूरम चीज वन बह जम्मू कश्मीर पुलिस पेंडेमिक वेव दोम कोरोना वायरस वेव यहाँ पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे हेल्थ डिपार्टमेंट को हम सल्यूट करते हैं लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी हम सल्यूट करते हैं अगर पुलिस ये ऐसा नहीं आज वेव रुके ये रुके नहीं पर पुलिस का इसमें बहुत बड़ा हाथ है अगर पुलिस नेरन पन जू नीन वायरस लेकिन उन्होंने वायरस नहीं देखा ये गाँव गए गाँव के उन्होंने यह करो तुम रेतस खतर बंद यह करो तुम 2 रेतन खतर बंद अगर जू तेल सोरे अगर जू तेल हम इस चीज में भी अपने जो हमारे SSP साहब अनंतनाग इसका भी बहुत शुक्रगुजार है SDPO कोकरनाग इसका भी हम बहुत शुक्रगुजार है SHO कोकरनाग और SHO लाडो का भी हम बहुत शुक्रगुजार है और यही उम्मीद रखते हैं कि जो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रही है पुलिस की तरफ से और आने वाले टाइम में इससे बहुत हम आपके साथ शाना बशाना रहेंगे जब तक आप हमारे साथ हो लेकिन सच्चाई पे जब तक आप हमारे साथ हैं और हम भी आपके साथ सच्चाई पे रहेंगे। पुलिस का जो बुनियादी मकसद है जिसके लिए पुलिस बनी है वो 2 चीज़ें हैं, एक जराइम का जो है खात्मा करना और जराइम की रोकथाम और साथ में अमन और अमान की बहाली। इसी सिलसिले में जो पुलिस का रोल है हमने यहाँ पे बहुत सारे जो इलाका जात है वहाँ से लोगों को बुलाया है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है, खासकर ऐसे लोग जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो उन्होंने अपनी बातें हमारे सामने रखी और हमने भी अपनी बातें उनके सामने रखी। कोशिश ये रही कि किस तरह हम पुलिसिंग जो है वो बेहतर और बेहतर करें और किस तरह लोग भी जो है जो लोगों के हुकूक हैं और जो लोगों के तवक्कात हैं पुलिस के तई वो किस तरह से हम पूरी कर सकें और साथ में लोग भी किस तरह पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, जो उनका फ़र्ज़ है समाज में वो कैसे वो निभाएं। ये 2 चीज़ें बेसिक थी और इसमें ज़ाहिर सी बात है जैसे आपने कहा कि आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है, इस सिलसिले में बहुत बातें हुई। जैसे कि आप जानते हैं पहले भी बहुत काम हो चुका है ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़। इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है सप्लाई का एस्पेक्ट
जिसमें जो लोग ड्रग पेडलिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलवस है उनके खिलाफ कार्रवाई आप देखते ही हैं कि हर रोज़ हमारी कार्रवाई जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हम इसका खात्मा ना करें। लेकिन साथ में इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि डिमांड, ये बच्चे हमारे जो ड्रग्स यूज़ करते हैं ये क्यों यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हमने कोशिश की कि यहाँ पे हम ड्रग डिटेक्शन सेंटर जो है उसका दायरा कार उसको थोड़ा वसी करें। हमारी पुलिस लाइन्स में एक ड्रग डिटेक्शन सेंटर था जिसमें 1-2 बेड ही थे, हमने उसको बाहर लेके एक बिल्डिंग सरकार ने हमें दी जिसमें हम डीसी साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के चेयरमैन के शुक्रगुजार हैं। और उसमें करीब 10 से 15 बेड का जो हॉस्पिटल है वो ड्रग अब्यूज़ के जो विक्टिम्स हैं उनको या जो बीमार हैं उनको हम कोशिश करेंगे ठीक करने की। ये 2 चीज़ें हैं। साथ में लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि एक ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ एक सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है और वायलेंस के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ। हम सब लोगों को पता है कि पिछले 30 साल से हमारा जो मुल्क है, हमारा जो खासकर कश्मीर है, हमारी जो यूटी है जिसमें कश्मीर का रीजन जो खासकर है, एक वायलेंस का शिकार हो रही है। और हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि वायलेंस से, दहशतगर्दी से कोई भी मसला हल होने वाला नहीं है। एक इंसान जो है जो जिंदा रह के दूसरे इंसान की मदद करता है वो एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, जो ज़िंदगी में स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है और जो बाकी इंसान है उनकी खिदमत करता है। मरना बहुत आसान है, मरने से कोई चीज़ हल नहीं होने वाली है, वायलेंस से कोई चीज़ हल होने वाली नहीं है, ना आज तक हुई है, क्योंकि तारीख इस बात की गवाह है। इन लोगों की जो हमारे पास आज बैठे थे इनसे भी यही गुजारिश हमने की कि अपने बच्चों को समझाएं और घर में ऐसा डायलॉग, ऐसी कन्वर्सेशन करें कि जिससे हमारे बच्चा जो है पॉजिटिविटी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, तालीम की तरफ, अच्छाई की तरफ राग़िब हो जाए, न कि बुराई की तरफ राग़िब हो जाए, न कि वायलेंस की तरफ राग़िब हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। चोरियों के वारदात